कि two blocks of mass 2 kg 1 kg respectively are tied ends of a string which passes over a light frictionless pulley as shown in the figure below. The masses are held at rest at the same horizontal level then released. The distance traveled by the center of mass in 2 seconds. तो 2 सेकंड के अंदर सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमको यहाँ पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुली का घूमने का कोई काम नहीं है, सिर्फ मासेस यहाँ पे घूम रहे हैं, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो here we will write the solution. First we will draw the diagram. This is pulley attached to a system. These are two masses, one mass here and one mass is here. So this is 2 kg and this is 1 kg. तो अब जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स 2 kg वाला भारी है तो नीचे जाएगा और 1 kg वाला हल्का है तो ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना लग रहा है, देखो ये वाला इसको पुश कर रहा है ग्रेविटी 20 न्यूटन से और ये साइड ग्रेविटी पुश कर रही है 10 न्यूटन से, ठीक है। तो ये वाला इधर आ रहा है 10, इधर आ रहा है 20 और इधर आ रहा है 10, तो नेट कितना हो गया 20 माइनस 10। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया 20 माइनस 10 और टोटल मास कितना है 2 + 1 3। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा और वो होगा अपने पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इतना तो अपने पास आ गया। तो टोटल जो अपना सिस्टम है वो इस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, क्योंकि एक एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है अपन को तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको पता है m1 पहले वाला मास है 2, a1 नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस ले लेता हूँ, तो कितना है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, a ले लेते हैं, प्लस m2 दूसरा वाला 1 kg ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना है इसका भी a ही एक्सेलरेशन है, m1 + m2 कितना है मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3। तो इसको सॉल्व करूँगा -2a + a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a/3। a की वैल्यू कितनी है 10/3, तो a की जगह पुट करूँगा 10/3, ऑलरेडी 3 डिनोमिनेटर 3 × 3 9 हो जाएगा। तो ये इतना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास मेरा नीचे जा रहा है 10/9 के एक्सेलरेशन से, ठीक है। मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स। तो सेंटर ऑफ मास का ये जो पूरा सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है इस एक्सेलरेशन से, ठीक है, और इनिशियली रिलीज़ किया गया था तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, टाइम हमको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ये देखो टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स में कहाँ पहुँच जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। So distance traveled by the center of mass will be UCOM × T + ½ ACOM T², ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, ये 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है -10/9, T² आ जाएगा 4, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा -20/9 नीचे की तरफ मीटर्स में। जो सॉल्व करेंगे 20/9 को तो हमारा लगभग 2.22 आ जाएगा मीटर्स में और डाउनवर्ड होगा, ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं हम लोग, 2.22 अपना आ रहा है। तो ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। चलिए कमिंग टू द